हेलो एवरीवन, क्लास 10th साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 10th के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्शन इन हर्बिवोर्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। यानी हर्बिवोर्स जो कि सेल्यूलोज का डाइजेस्ट करते हैं, उसमें ऐसा कौन सा एडेप्शन होता है जिसके कारण वो ऐसा कर पाते हैं। ये हमें से सिंपल फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा गया है। अब तुम्हें सिंपल फॉर्म में पता है कि तुमने एनसीईआरटी का है ना चैप्टर नंबर 5 में भी लाइफ प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। उसमें तुम्हें पता है कि जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं ना, वो डाइजेस्ट करते हैं सेल्यूलोज। क्या डाइजेस्ट करते हैं? सेल्यूलोज डाइजेस्ट करते हैं। अब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप्स के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज के लिए। अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन बींग्स के पास कोई भी इस टाइप्स का एंजाइम्स जो है वो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अगर तुम्हें वो चैप्टर बहुत अच्छे से याद है तो तुम्हें पता होगा कि सेल्यूलोज में एक टाइप का लिंकेज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बीटा लिंकेज। यही लिंकेज को ब्रेक डाउन करने के लिए ह्यूमंस के पास किसी भी टाइप्स का कोई एंजाइम्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि हर्बीवोर्स में वो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो बीटा लिंकेज जो है उसको अच्छे तरीके से ब्रेक कर पाते हैं, जिसके कारण सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन तुम्हें देखने को मिलता है और वो उसे डाइजेस्ट कर पाते हैं। अब ऐसा करने के लिए क्या जरूरत है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वैसा करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, यानी कि लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए, या फिर लॉन्गर बोल सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए। तब उस केसेस में वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। अगर तुम कार्नियोस के बारे में बात करो, जैसे कार्नियोस में लायन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तो वैसे केसेस में उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉलर होता है, यानी कि उतना बड़ा नहीं होता। उसके पीछे रीजन होता है कि जो लायंस है वो मेनली मीट को डाइजेस्ट करते हैं, और मीट को डाइजेस्ट करना उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके कारण उसे डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। बट अगर मीट के बारे में बात करें तो मीट उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस नहीं है, यानी उसको डाइजेस्ट करना उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जिसके कारण से उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, बल्कि हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्गर होता है। तो इस बेसिस पे तुम्हें पता चल गया है कि इसका आंसर जो है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 10 एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 10th के सॉल्यूशन के 11th के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।